नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण की हमने बेसिक क्लास कल पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने पहले बेसिक बताया था, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने उसके कराए थे। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उससे ही आगे स्टार्ट कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो सिंप्लीफिकेशन में आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 8.74 के ऊपर बार प्लस 6.47 के ऊपर बार का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें दो पार्ट हैं, है ना। ये वाला जो हमारा दशमलव है, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो इंटीजर है और एक डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 8 प्लस 0.74 के ऊपर बार ये कर लेंगे, प्लस 6 प्लस 0.47 के ऊपर बार, इसको अलग कर लेंगे। इंटीजर को अलग जोड़ लेंगे, 6 और 8 14 हो जाएंगे, प्लस इसको लिखेंगे 7 74 में से 7 घटा देंगे और बटे कितना 90, प्लस इसको क्या लिखेंगे 47, इसमें से कितने घटा देंगे 4 बटे 90, ये कर लेंगे। उसके बाद सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 67 बटे 90, 67 बटे 90, प्लस ये कितना हो जाएगा 43 बटे 90। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 67 और 43 कितना होगा 110, 110 बटे 90, इससे कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 2 बटे 9, यानी 14 और एक कितना हो गया 15, सही 2 बटे 9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि इसको डेसिमल में ही पूछ ले। इसको डेसिमल में क्या बताएंगे हम, 15 पूर्णांक है तो 15 को ऐसे लिख देंगे, दशमलव 2 के नीचे 9 है तो इसका मतलब 2 के ऊपर बार रहा होगा। इस तरीके से इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है आज का 22.4 के ऊपर बार प्लस 11.567 और यहाँ पर है 6-7 के ऊपर बार माइनस 33.59 के ऊपर बार। इसका हमसे आंसर पूछा है, तो हम कैसे आंसर देंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें से इंटीजर पार्ट को अलग कर लेंगे, तो ये होगा 22 प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 11 प्लस कितना 0.567 के ऊपर बार माइनस 33 और माइनस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा 0.59 के ऊपर बार, ठीक है। क्योंकि ये जो होगा, ये वाला जो होगा, इसको हम क्या लिखेंगे 33 प्लस इतना, और जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 33 माइनस 0.59 के ऊपर बार। इसको सोल्व कर दो। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 22 और 11 33 और माइनस 33, ये तो 0 हो जाना है भाई। 22 और 11 33 माइनस 33 0। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे 9 प्लस ये कितना होगा 567, ठीक है, और माइनस कितना 5 बटे कितना हो जाएगा 2 9 और 1 0, माइनस इसको लिखेंगे कितना 59 बटे 99, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना सोल्व कर सकते हैं हम। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये रह जाएगा 4 बटे 9 ही, प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 562 ही हो जाएगा ना। देखो सुनो, कल मेरे से एक क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, है ना। इसी तरह का एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें हल्की सी मिस्टेक हुई थी, लिखा सही था बट घटा गलत दिया था, ठीक है। तो उसको मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, उसको आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे कितना 990 और माइनस कितना 59 बटे 99, ये हो जाएगा इतना। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें, देखो नीचे कितना है 990, तो एलसीएम लेंगे कितना 990 ही हम एलसीएम लेंगे। लेकिन 990 बनाने के लिए यहाँ पर 110 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 110 की कर दो। यहाँ है, यहाँ पर कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 10 की तो यहाँ भी 10 की, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 440 माइनस 562 माइनस कितना हो जाएगा 590, सॉरी ये प्लस हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा जल्दी से, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 और 2, कितना होगा 0 और 2, 2 में से 0 गई 2,
ठीक है भाई, ये दोनों जोड़ने हैं, माइनस करना है तो 0 और 2, 2, 2 में से 0 गया 2, उसके बाद 4 और 6 10, 10 में से 9 गया 1, उसके बाद 4 और 5 9, 9 में से 5 गया 4, बटे कितना हो गया 990, इतना हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है देखो, 0 दशमलव कितना आएगा 4 1 2, हम इतना लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, हम इतना लिख देंगे, दो संख्याओं के ऊपर दो मतलब 99 है तो दो संख्या को बार रहा होगा, एक 0 है तो इसके ऊपर बार नहीं रहा होगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दो संख्याओं के बार के ऊपर बार, एक के ऊपर बार नहीं है, तो ये तो क्या होगा, ये तो छोटा हो जाएगा और ज़्यादा, ये क्या हो जाएगा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूँगा 4 माइनस भी तो हुआ होगा पीछे से, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 बढ़ा कर लिखेंगे, 4 बढ़ाकर, तो कितना हो जाएगा ये 16, ये हमारा आंसर, ठीक है। 12 4 पर भी 0 है ना, तो इसके लिए इस पर बार नहीं होगा ना, तो इसको 4 प्लस करके लिखेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 416, और 16 के ऊपर बार। अब इसको अगर इसको सोल्व करेंगे तो अब इतना ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर, बेहद अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं आज का। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल है 0.47 के ऊपर बार प्लस 503 03 के ऊपर बार माइनस 0.399 के ऊपर बार और गुणा 0.8 इसके ऊपर बार, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस 4, 47 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 90, प्लस ये 503 माइनस 5 बटे 990, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0, माइनस इसको लिखेंगे 39 माइनस 3 बटे कितना 90, और गुणा ये हो जाएगा 8 बटे 9, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये हो जाएगा कितना 43 बटे 90 प्लस 498, 503 में 5 के 498 बटे 990 माइनस 36 बटे 90 और गुणा 8 बटे 9। हम करेंगे 9 चौक 36 और 4 अट्ठे 32, इस तरीके से लिख देंगे 43 बटे 90 और प्लस कितना हो गया ये 498 बटे 990 और माइनस 4 अट्ठे 32 बटे 90, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 90 ये 90, 43 में से 32 के कितने बचे 11, तो हम इसको लिख देंगे सीधा 11 बटे 90 और प्लस ये कितना होगा 498 बटे 990, ठीक है। अब एलसीएम कितना लेना है नीचे 990 और नीचे 990 एलसीएम लेंगे। जब नीचे 990 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितने गुणा करनी पड़ेगी 11 की, तो यहाँ भी 11 गुणा कर देंगे, 11 11 में कितने हो जाएंगे 11 11 में हो जाएंगे 121, तो 121 प्लस 498 ये हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करके ऊपर बता देता हूँ कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 9 2 11 का 1 और उसके बाद 4 और 1 5, कितना हो गया इतना हो गया बटे 990। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करें, मुझे दिख रहा है कितना ये बताओ, सही कर दिया क्या मैंने, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 11 11 4 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 619, कितना हो जाएगा भैया 619 हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व करें तो मैंने बताया था पीछे, जब एक 0 है तो मतलब 6 के ऊपर आगे वाली संख्या के ऊपर बार नहीं रहा होगा, और जब आगे वाली संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो इसको जोड़ देते हैं आगे, मतलब पीछे से घटता है ना ये, तो अब क्या करेंगे बैक में जा रहे जोड़ देंगे, तो 619 प्लस 6 कितना होगा 625, तो 0.625 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया? तो बेहद आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। एक क्वेश्चन ऐसा ही तुम्हारे लिए लिखता हूं, उसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। मिटा देता हूं इसको, चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देता हूं और उसके मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा, तो तुम्हें उसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए है ये, इसको करना घर पर 0.566 के ऊपर बार, उसके बाद माइनस 0.723 इसके ऊपर बार प्लस 0.399 के ऊपर बार और गुणा 0.7 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है और ऑप्शन में लिख देता हूँ, चलो
ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 0.154, 154 के ऊपर बार। बी ऑप्शन है 0.158, 158 के ऊपर बार। सी ऑप्शन है हमारा इसका 0.15454 के ऊपर बार। और डी ऑप्शन है हमारा इसका 0.158, 158 के ऊपर बार। तो ये हमारे ऑप्शन हैं। इसका आंसर तुम्हें लिखना है कमेंट में। कहाँ लिखना है आंसर? आंसर लिखना है कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे देना, इसको तुम घर पर ट्राई करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम हटा देते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं अपनी सीट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि 0.xy के ऊपर बार प्लस 0.yx के ऊपर बार बराबर 5/9, तो x प्लस वाई बराबर क्या? पूछा है x प्लस वाई बराबर क्या। अगर ऐसा दे रखा है तो क्या होगा? अब इसको सोल्व कैसे किया जाए बताइए जरा जल्दी से। ये क्या होता है, ये क्या होता है? देखो मैंने 2 अंकों की संख्या बताई है, नहीं बताई अभी तुम्हें? चलो देख लेते हैं। चलो 2 अंकों की संख्या जो होती है, 2 अंकों की संख्या ये जो होती है, जैसे मैंने 69 लिखी। 69 क्या है? इसमें एक तो इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। 9 तो होगा इकाई का अंक, दहाई का अंक। मतलब इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 9। 60 प्लस 9 का मतलब होगा दहाई का अंक गुणा 10 और प्लस इकाई का अंक। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे? सेम इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये 2 अंकों की संख्या, इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, और इसमें से x माइनस भी करना पड़ेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 90। समझ में आई ये वाली बात? ये 2 अंकों की संख्या थी एक्स वाई, तो इसको लिखा 10x प्लस वाई, और x के ऊपर बार नहीं है तो x को माइनस भी करना पड़ेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 90। प्लस ऐसे इसको लिखोगे 10y प्लस x और माइनस वाई, अपॉन में कितना आ जाएगा? 90, और बराबर 5/9। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 9x प्लस वाई और प्लस कितना होगा? ये 9y प्लस x और अपॉन में कितना आ गया? 90, बराबर 5/9। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इससे काटते हैं इसको 10 बार, और 10 की वहां गुणा हो जाएगी, 50 हो जाएगा। ये 10x और प्लस ये 10y, 10x प्लस 10y बराबर कितना हो गया? 50। तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। बढ़ते हैं, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है इस सीट में, ठीक है। आप करोगे तो आपको मजा आ जाएगा सवाल करके ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि n बराबर 0.369, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके दे रखा है, और m बराबर दे रखा है 0.531 डॉट 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 ऐसे करके दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि 1/n प्लस 1/m का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा है। कैसे कर सकते हैं बताइए जरा। n को क्या लिख दूं? n दिख रहा है तो मैं बार बार 369 मतलब 369 के ऊपर बार रिपीट हो रहा है। ऐसी m दिख रहा होगा, ये 531 के ऊपर बार। तो n जो हो जाएगा हमारा 369 बटे कितना? 999, और m हमारा कितना हो जाएगा? 531 बटे 999, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा है इनका रिवर्स ही तो पूछा है, 1/n, n का उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा? 990 बटे कितना? ये, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 990 बटे 531। यानी n और m को उल्टा करके ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करें? 990 कॉमन ले लें क्या? 990 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 990 जब हमने इसे बाहर ले लिया तो ये हुआ 1/369 प्लस ये 1/531, इतना हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करेंगे 990 ऊपर
इंटू यहाँ पर नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 369 गुणा 531, ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा 369 मतलब 531 प्लस 369 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें बता दो जरा, ये 990 हो गया, ये हो गया हमारा 990 इंटू ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0099 ये 900 हो जाएगा और अपॉन में कितना बन जाएगा 369 गुणा 531, ठीक है। अब जरा देखो 9 से कट जाएगा, 9 से काट दो इसको, 9 से काट देंगे इसको 110 बार और 9 से काटेंगे 9 चौक 36 9 एकम 9 41, इसको 9 से काट दो, 9 से काट दो ये 100 बार और 9 से काट दो इसे कितनी बार 9 9 कितना कट जाएगा बताओ भाई, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बचे कितने 8 और 9 नीम 81 इतना हो जाएगा। तो ऊपर बन गया कितना 11,000, ऊपर 11,000, 41 की गुणा उसमें करोगे तो कितना बनेगा, ठीक है, इसकी गुणा कर लो या फिर डायरेक्ट ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन में पीछे कितना बनना चाहिए 9, ठीक है, इतना बनना चाहिए ना, तो हो जाएगा। अब सवाल ये कर लेते हैं, चलो गुणाई कर लेते हैं, 41 निम्मा कितने हो जाएंगे, 41 निम्मा हो जाएंगे 4 9 और 9 चौक 36 ये जाएगा, और 41 पंजे कितना हो जाएगा 205, 205 और 36 कितने हो जाएंगे 241, 241, तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर। लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन होगी इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना बना के हम इसके ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखो ऊपर 000 बनना चाहिए, ऊपर कितना 000 बनना चाहिए और नीचे यूनिट डिजिट पर कितना बनना चाहिए 9, तो हम ऑप्शन से वहीं लगा देंगे और एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा था जो मेरी सीट में उनमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 49 + 50 + 49 + ... 3 + 2 + 1 ये बताना है, ठीक है। ये जरा देखो, ये वाली सवाल कई एग्जामों में आ गया है और हर किताब में भी ये घूमता रहता है ना, हर किताब में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया है 1 से लेकर पहले 50 तक ऐसे जोड़ा और फिर 50 से रिवर्स में जाके ऐसे जोड़ा। इनको जोड़ने का मतलब क्या है, देखो ये बड़ा सवाल है, बड़े सवाल को करना कैसे, बड़े सवाल का छोटा फॉर्मेट तैयार करो, बड़े सवाल का एक छोटा फॉर्मेट तैयार करो। मैं करता हूँ 1 + 2 + 1 यानी 2 तक गया फिर 1, इनका योग कितना हुआ 4, फिर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 2 + 1 यहाँ तक गए, फिर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 3 + 2 + 1, फिर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। मैंने इतनी चीजें लिखी, इसी से ही पता लग जाएगा कि हम हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर तो 4 हो गया, यहाँ पर देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 और 2 8 और 1 9 ये 9 हो गया। इसको देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 हो गया। इसको देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 15 और 4 19 19 22 22 3 25 ये 2 हो गया, ये 3 ये मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर। मतलब क्या है, यानी जो बीच वाली संख्या थी ना उसका स्क्वायर, जो बीच वाली संख्या थी उसका स्क्वायर, जो बीच वाली संख्या थी उसका स्क्वायर, जो बीच वाली संख्या थी उसका स्क्वायर। यानी यहाँ से फॉर्मेट तैयार हमारा हो गया। जो भी हमारी इस तरह की अगर क्रमागत संख्या लिखी जा रही है फिर रिवर्स में लिखी जा रही है तो उनका जो योग होगा वो बीच वाली संख्या का स्क्वायर होता है। क्या होता है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर। तो इसको तो मिटा दूं, चलो, तो यहां पर बीच वाली संख्या क्या थी 50, तो इसका जो आंसर होगा वो 50 का स्क्वायर होगा, मतलब कितना 2500 हमारे क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था और कैसे हो गया, चुटकियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं, एकदम आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें इनमें, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बढ़िया सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 999 प्लस 1000 प्लस 999 प्लस ... प्लस 3
+2 +1, इसका बताना है आंसर। क्या करेंगे बताओ, कुछ करने का है क्या सवाल? कुछ सवाल में है? सवाल में कुछ भी नहीं है, हम सीधा करेंगे। बीच में क्या संख्या है? बीच में है 1000, तो इस 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो की 6 जीरो बना दोगे, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 लाख। काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना होगा? 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सवाल में दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 ... +78 + 79 + 78 + ... +4 + 3 + 2 + 1, इसका आंसर बताना है। क्या करना है भैया? इसका आंसर बताना है। क्या होगा? कुछ बड़ी बात पूछ ली क्या? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हमें पता है रूट के अंदर ये वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू का जो मान होता है वो बीच वाली संख्या का स्क्वायर, मतलब 79 का स्क्वायर। जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो रूट हट जाएगा, यानी बचा कितना? 79। क्वेश्चन का आंसर समझ आया? तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की दिक्कत तकलीफ होनी नहीं चाहिए तुम्हें बिल्कुल भी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एकदम खत्म क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है भैया? एकदम खत्म क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं। ये लो, सवाल है 1 + 2 + 3 + ... x - 1 + x + x - 1 + ... 3 + 2 + 1 बराबर कितना दे रखा है? बराबर दे रखा है मैं 169। 169 तो पूछा है x बराबर व्हाट? x बराबर क्या? तो कैसे करें बताओ जरा, कैसे करें? अरे बताओ, बोलते क्यों नहीं हो? हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, ये जो है इसका मान होता है बीच वाली संख्या का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर बराबर कितना? 169। तो रूट से x कैंसिल, x बराबर कितना बचा? 169। कंफ्यूजन भी होएगा इसमें बहुत तकड़ा वाला। इसका आंसर 13 लगेगा हमको, लगेगा, होगा नहीं। आंसर क्या होगा? 169। बात समझ में आ गई? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनको तुम यूं ही कर लोगे, भगा भगा के मारोगे, दौड़ा दौड़ा के इन सवालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है, इसको भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रूट के अंदर वैल्यू और दे रखा है 1 + 2 + ... 3 + ... प्लस 2n - 1 2n - 1 प्लस 2n प्लस 2n - 1 प्लस ... प्लस 3 + 2 + 1 बराबर है 90। बराबर है 90। तो हमसे पूछा है कि भैया बताओ n² बराबर क्या? क्या पूछा है? n² बराबर क्या? एकदम खत्म क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? बिल्कुल खत्म है। सवाल कहता है कि रूट के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसमें क्या करते हैं हम? बीच वाली संख्या का स्क्वायर, यानी 2n का स्क्वायर बराबर किसके है? 90 के। तो इससे क्या करें? रूट से स्क्वायर हटा दें, तो 2n बराबर क्या आया? 90। n बराबर क्या आया? 45। n बराबर क्या आया? 45। हमें क्या बताना है? n का स्क्वायर, मतलब 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2025। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए इसको मिटा दूं, ये लो मिटा दिया। क्वेश्चन अगला हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक नहीं करोगे तो देखो दिक्कत बन जाएगी बहुत तगड़ी, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा था? 12वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है, ये क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है। ये कहता है 1 1 1 1 1 1 कितनी बार? ये कह रहा है 100 बार। कितनी बार? 100 बार। कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए माइनस, ये कहता है 2 2 2 2 कितनी बार? 50 बार। कितनी बार?
50 बार ऐसे लिखा हुआ है संख्या, और पूछा है बताओ इसके बाहर क्या आएगा, इसके बाहर क्या आएगा। तो देखो अब ये सवाल थोड़ा सा उससे अलग है, तो इसके हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा ना अगर बड़ा सवाल है तो छोटा फॉर्मेट तैयार करोगे इस तरह का। इसने कहा ये 100 बार और ये 50 बार, मतलब जितनी बार ये है उसका आधा बार ये लिखो। मैं लिखता हूं रूट के अंदर क्या, इसको 2 बार और इसको आधी बार मतलब 1 बार, ये लिखें तो कितना बनेगा, ये 9 आएगा कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद मैं लिखता हूं इसको 4 बार, 1 2 3 4, इसको लिखता हूं मैं 2 बार, कितना आएगा 22 घटाओ 11 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 11 घटाएंगे तो 1100 रह जाएगा, और 11 हटाएंगे तो कितना रह जाएगा 1089, और 1089 किसका स्क्वायर हुआ 33 का, किसका हुआ भैया 33 का हुआ ना। देखो अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, जब मैं इसको 2 बार इसको 1 बार तो 3 आ रहा है 1 बार, जब इसको मैं 4 बार इसको 2 बार तो 3 आ रहा है 2 बार, ठीक है। यानी अब यहां पर क्या होगा, जितनी बार 2 आएगा उतनी बार बाहर 3 आ जाएगा। तो यहां पर मुझे दिख रहा है ये 100 बार ये 50 बार, तो इसके बाहर क्या आ जाएगा 3 आएगा, 3 कितनी बार आएगा, जितनी बार 2 बार, तो 3 कितनी बार 50 बार। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, समझ आया तुम्हें। तो एकदम बेहतरीन सवाल था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 1111 एक्स बार -2222 वाई बार, और बराबर दे रखा है आंसर, इसका बराबर में वैल्यू दे रखी है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार 3 है, ठीक है 10 बार 3 है। तो मैंने क्या बताया, इसका पूछा है, हमसे पूछा है कि 3x + 4y का रूट ज्ञात करना, ये हमसे पूछा है। तो आसान है बिल्कुल करना, कैसे करेंगे देखो जरा। मैंने बताया था कि बाहर जो 3 आएगा वो कितनी बार आएगा, जितनी बार y आएगा, और उससे डबल क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 3 10 बार है तो y कितना रहा होगा 10, मतलब ये भी 10, ठीक है। और ये इसका 2 गुना यानी 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और y की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 20 + 4 गुणा 10, यानी कितना 60 + 40, और 60 + 40 कितना होगा 100, रूट के अंदर 100 मतलब आंसर 10, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।